Hello everyone. Today we will solve from question number 9 of exercise 8.2 क्लास 8 भाव में। इससे पहले चैप्टर 1 से लेके एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक के सभी क्वेश्चन के सभी पार्ट्स हम पूरे कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉपिक आपका चल रहा है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 आपका है Kumar bought a refrigerator for rupees 8,350, यानी कि उसने एक फ्रिज खरीदा 8,350 का एंड स्पेंट 150 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, उसको लाने जाने में खर्चा हो गया ट्रांसपोर्टेशन में, एंड 500 ऑन इट्स रिपेयर, 500 रुपये इसके रिपेयर में खर्च हो गए। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक अ गेन और 12%। अब कह रहा है उसको अगर 12% प्रॉफिट चाहिए, गेन प्रॉफिट एक ही बात होती है पता ही है, तो उसको कितने रुपए में बेचे, जो कि उसने 8,350 रुपये का खरीदा, ट्रांसपोर्टेशन में 150 और रिपेयर में 500 रुपीज खर्च हुए हैं। चलिए करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यह कॉस्ट प्राइस दे रखा मैं सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, अब वो हमें गिवन है ₹8,350। ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कितना, स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, वो हमें गिवन है 150 रुपीज का भाड़ा में खर्च हो गया, ट्रांसपोर्ट में खर्च हो गया लाने जाने में, और उसका कुछ यानी कि सेकंड हैंड उसने फ्रिज खरीदा है और उसकी रिपेयरिंग कराई, उसमें खर्च हो रहा है 500 रुपीज। तो स्पेंड ऑन रिपेयर, वो है 500 रुपीज। ये जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च होता है, रिपेयर हम बता चुके पहले क्या करता है, ओवरहेड्स मतलब एक्स्ट्रा खर्चा जो भी हो रहा है ना, तो ये तो कॉस्ट थी टीवी की, सॉरी फ्रिज की, और ये ट्रांसपोर्टेशन में खर्च, उसमें कुछ गड़बड़ी थी, कुछ कमियां थी, उसको दूर कराने में 500 रुपये और खर्च गए। तो उसको फ्रिज कितने का पड़ा, टोटल एक्चुअल कॉस्ट रेफ्रिजरेटर की हुई 8,350 प्लस ट्रांसपोर्टेशन का खर्च प्लस रिपेयर का खर्च। तो ये इसकी एक्चुअल कॉस्ट मान लीजिए। प्रॉफिट लॉस होगा इन सबको ऐड करने पर जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी उससे देखेंगे, अगर उसको बेचने पर उससे ज्यादा है तो प्रॉफिट है, कम है तो लॉस है, या हमें प्रॉफिट पर बेचना है तो एक्चुअल कॉस्ट पर मानेंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है कि उससे अगर हमें प्रॉफिट पर बेचना है कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 12% प्रॉफिट पर, तो सीपी की जगह ये नहीं लगेगा, वो लगेगी एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगी, जो इसकी कॉस्ट प्राइस है, जितने वो खरीद रहा है, भाड़े में जो खर्च हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, और जितना रिपेयर में होगा, इन सबको ऐड कर दें तो देखें कितना आएगा। जी कितना हो गया, 5,389,000, यानी कि 99,000 हो गया। चलो ऐड कर लेते हैं, जीरो जो हो गया ना, 000 0 5 5 10 कैरी 1 516 617 7310 कैरी 1 819, तो 9,000 रुपीज़ का हो गया। जो वो 8,350 में खरीदा, एक्चुअल में उसको कितने पड़ा, 9,000। क्यों, 500 रुपये रिपेयर में खर्च हुए और 150 रुपये उसके हो गए खर्च 150 ट्रांसपोर्टेशन में। अब जो सीपी है उसके लिए ये हुई, अब उसको 12% प्रॉफिट में बेचना चाहता है, तो एट 12% प्रॉफिट, 12 था, एक और देख लूँ, हाँ 12%, एट 12% गेन, यानी कि गेन परसेंट कितना हो गया 12%। सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ये होता है सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट। अब तो फॉर्मूला याद हो गया हो, बहुत सारे सवाल कर चुके हैं हम, अपॉन में 100, तो बस ये फॉर्मूला यूज कर दो। सीपी की जगह 9,000 लगेगा, गेन परसेंट 12 रखा है, आंसर आ जाएगा। तो सीपी मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, मैं खाली एसपी लिख दे रहा हूँ, खाली सीपी गलत बोल गया, सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर सीपी, सीपी हमें दे रखी है 9,000 इंटू 100, कितना गेन परसेंट चाहिए 12, तो 12% की जगह 12 लगा दो, अपॉन 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 90 इंटू 112, जीरो तो ये है, मल्टीपल कर देना, 9 2 जा 18, कैरी 1 9 बन जा 9 और 1 10 की जीरो, कैरी 1 9 बन जा 9 और 1 10, तो ये सेलिंग प्राइस निकला है रेफ्रिजरेटर का। बस नीचे आप लैंग्वेज लिख दो। तो क्या था, ये कह रहा था क्वेश्चन में, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, मतलब सेलिंग प्राइस पूछे, तो एसपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर
शुड बी 10,080 रुपीज। ओके क्लियर। तो सिंपल सवाल है, आपको फॉर्मूले बेस होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप तुरंत फटाफट सवाल निकाल सकते हैं ना। तो ये क्वेश्चन 9 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 आपका है, अ वॉच वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। कोई घड़ी थी, वो 12% प्रॉफिट बेची गई। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 33 रुपीज मोर, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 14%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। क्वेश्चन का मतलब समझिए, कोई वॉच है 12% प्रॉफिट पर बेची, ठीक है। अब कह रहा है अगर वो जितने भी बेची 33 रुपीज मोर, यानी कि 33 रुपीज और अधिक में बेचता तो उसको प्रॉफिट 12% के बजाय कितना होता, 14%। 14%। तो हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, सीपी निकालना है हमें वॉच का। चलिए करते हैं। क्या करेंगे, यहां पर हमें वॉच का कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम। सबसे पहला मान लो, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच 100 रुपीज। 100 रुपीज मानने से फायदा क्या रहता है, 12% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 का 12% क्या हुआ, 12, तो 12 रुपीज ही हुआ, है ना। तो एट 12% प्रॉफिट, एट 12% गेन या प्रॉफिट, आप कुछ भी लिख लें उससे कोई फर्क नहीं है। एट 12% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच क्या होगा, 12 प्लस कर दें, ये तो जानते हो, तो 112 हो गया, 112 रुपीज। अब करा अगर 33 रुपीज मोर, यानी कि 33 रुपीज अधिक पर बेचता तो उसको प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है, 14%। तो क्या करो, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी, है ना। तरीका क्या होता है करने का समझ लो आप। पहले तो आप सबसे पहले 100 मान लो, फिर 12% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस निकाल लो। अब 20 वाली संख्या को भूल जाओ जो कह रहा है 30% मोर। फिर देखो क्या हो रहा है, फिर हो रहा है 14% प्रॉफिट। जो चीज वो 100 रुपए की खरीद रहा है 14% होगा तो कितने बेचेगा, 114, है ना। तो दूसरा सेलिंग प्राइस निकाल लो, यानी कि एट 14% प्रॉफिट एसपी और वॉच, जो WA है ना, वॉच की स्पेलिंग आप जानते हैं सब लोग, कितना हो गया, 100 रुपीज में खरीद रहा है, 14% प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 14, तो कितना हो गया, 140 रुपीज। क्लियर। दोनों सेलिंग प्राइस निकाले, हो सकता था लॉस हो रहा तो लॉस में निकाल लेते। फिर हम इन दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन बोथ सेलिंग प्राइस। डिफरेंस का मतलब अधिक में से जो कम है उसको माइनस कर दो, ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन बोथ सेलिंग प्राइस, डिफरेंस बिटवीन बोथ एसपी 114 माइनस 112, तो ये कितना आ गया, 2 रुपीज। देखो पहले 112 रुपये बेच रहा था, फिर हो रहा है 114, यानी कि कितने रुपए मोर में बेच रहा है, 2 रुपीज मोर में। अब यूनिट टाइम मेथड लगाएंगे, जब 2 रुपीज मोर में बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस कितना है वॉच का, 100। 1 रुपीज में मोर पर बेच रहा हो तो कॉस्ट प्राइस 100/2 और क्या 33। यूनिट टाइम मेथड लगाना से सीधा। तो चलिए लिखते हैं यूनिट टाइम मेथड। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि, पढ़ कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ, इट बीन सोल्ड ₹33 मोर, तो लिख देते हैं इफ, कौन था पता नहीं, इफ वॉच सोल्ड ₹2 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज 100 रुपीज। 100 तो दे रखा है, 100 माना था हमने, तेरा दिखा देता, 100 रुपीज माना था, और दोनों डिफरेंस आया, पहले 112 रुपये बेच रहा था, फिर 114, तो कितना अधिक रुपये हुआ, 2 रुपये। जब 2 रुपये मोर में बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज। तो इफ वॉच सोल्ड, ये तो आप जानते हैं, डेट लगा 1 रुपीज मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच विल बी 100/2, और कितने रुपये मोर में बेच रहा है, ये कह रहा है 33। तो इफ वॉच सोल्ड 33 रुपीज मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच विल बी 100 × 33/2, बस ये आंसर आ जाएगा। 2 से 51 कैंसिल, तो रुपये का सिंबल बनाओ और 0 तो रहेगा, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 से 15 16, तो ये आंसर आ गया। तो कॉस्ट ऑफ वॉच 1650, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। तो सीपी ऑफ वॉच 1650 रुपीज। क्लियर, ये आपका पूरा क्वेश्चन ही आ गया पूरा। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं इसको दूसरे मेथड से कराऊंगा, अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर दूसरे मेथड से मान के कराता हूँ। सबसे पहले सबसे इजी मेथड ही मैं आपको बता रहा हूँ उस वक्त, है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मुकेश बॉट अ टेबल फॉर ₹3250। मुकेश ने एक टेबल खरीदी 3240 रुपीज की
एंड पेड 350 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन, और उसको लाने में उसको 350 रुपये और खर्च हो गए। देन ही सोल्ड इट फॉर ₹4,000, और उसको फिर 4,000 रुपीज में बेच दिया। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, उसको गेन हुआ या लॉस हुई बताना है। देखो 3,250 350 ऐड कर दोगे तो 3,600 हो गया है ना, यानी कि 36 रुपये की पड़ी, 4,000 बेच रहा, गेन हुआ। ये तो क्लियर हो, गेन हो रहा है। करेंगे कैसे, चलिए बताते हैं वहाँ पेज पर। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ क्या था, टेबल, वो हमें दे रखी है 3,250 स्पेंट ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, वो हमें दे रखा है स्पेंट ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन 350। ये ओवरहेड की केस कहलाते हैं, एक्स्ट्रा जो खर्चा हो रहा है ना, ओवरहेड वाले केस है। तो एक्चुअल कॉस्ट का भी इतने में खरीदी, इतना उसको ट्रांसपोर्टेशन खर्च हो गया, तो हमें कुल मिलाकर इन दोनों का, हम मान लो कि आप टीवी खरीदने गए, 20,000 का टीवी आया, और 2,000 रुपये आप कहीं मान लो रूरल एरिया में रहते, शहर गए, 1,000 रुपये 500 रुपये आपको लाने में खर्च हो गए, तो हमें एक्चुअल में 20,500 का पड़ा है ना। तो एक्चुअल कॉस्ट का ये प्लस ये दोनों को ऐड कर दो, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ टेबल 3,250 प्लस 350 3,600 रुपीज हो गए। अब इसको बेच कितने प्राइस, सेलिंग प्राइस दे रखा है, खरीद के लाया इतना कुछ करके, उसने गांव में लाके अपने शहर में लाके बेच दी। सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल वो हमें दे रखा है 4,000 रुपीज। सीपी क्या है, एसपी से कम है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट, क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को आप माइनस कर दो, तो गेन निकल आएगा, प्रॉफिट निकलाया, गेन निकलाया, कुछ बोले की बात होती है। तो गेन इक्वल टू एसपी माइनस, सॉरी हाँ सही बोला हूँ, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो गेन निकल आया हमारा 400 रुपीज का। गेन परसेंट निकालना है, चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, गेन इंटू 100 अपॉन सीपी। अब यार सीपी में कंफ्यूज होता है ना, कंफ्यूज से मतलब ये मत लगा देना सीपी ऑफ टेबल, ये मत लगा देना, जो हमें पड़ा एक्चुअल कॉस्ट। तो सीपी की जगह एक्चुअल कॉस्ट जो हमारा खर्च हो गया हो, सपोज करो आप नया मोबाइल खरीद के लाए, बाइक में 20 रुपये का पेट्रोल फूक दिया, 30 रुपये का पेट्रोल फूक दिया, तो एक्चुअल कॉस्ट तो वो भी है, और बीच में आपके दोस्तों ने आपसे पार्टी भी ले ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, समोसे खा लिए, 50-60 रुपये आपने वहाँ भी खर्च कर दिए। तो एक्चुअल में मोबाइल आपका अगर आपका 15,000 का है तो 15,000 का नहीं पड़ा, एक्चुअल में क्या पड़ा, आपका पेट्रोल का खर्चा भी और आपने दोस्तों को पार्टी दे दी, वो भी वो सारे ऐड कर दो, है ना। तो सीपी की जगह डिवाइड में करते हैं, वो एक्चुअल कॉस्ट होगा, है ना। तो यहाँ लगा दो, तो गेन कितना हो गया, मोबाइल की बात जल्दी समझ में आती है इसलिए मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, ओके, इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी, 4,000, 10 से 10 400 से 10% आंसर आ गया। तो इसको 10% गेन हो गया। एक दूसरी जगह से टेबल खरीद के लाके घर पर लाके तुरंत के तुरंत बेच दी उसने, और 10% प्रॉफिट कमा लिया। ओके, प्रॉफिट वैसे देखे रुपए में तो कितना निकल के आया था, 400 का प्रॉफिट कमा लिया। क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है आपका, मिस्टर गुप्ता परचेज एन ओल्ड स्कूटर, पुराना स्कूटर खरीदा फॉर 35,000 रुपीज। ही स्पेंड 5,000 ऑन रिपेयर्स एंड पेड 1,500 फॉर इट्स इंश्योरेंस, इसका इंश्योरेंस भी कराया। ही देन सोल्ड इट फॉर ₹40,000 रुपीज में बेच दिया। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, सेम ऊपर की तरह। एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, ये प्लस ये कितना हो गया, 40,000 और 41,500, और 40,000 बेच रहे तो भैया लॉस रहा 1,500 का। कितना परसेंटेज ला, चलिए करते हैं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, चलिए करते हैं इसको पेपर पर। तो कॉस्ट प्राइस, मिस्टर गुप्ता परचेज एन ओल्ड स्कूटर 35,000, ओल्ड वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर लिख लो खाली खाली, सीपी ऑफ स्कूटर 35,000। स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर, इसके रिपेयर में कितना खर्चा हो गया वो लिख लो। स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर 1,500 था शायद, नहीं सॉरी 5,000। और स्पेंड ऑन इंश्योरेंस, स्कूटर का इंश्योरेंस कराया, उस पर कितना खर्चा आया, स्पेंड ऑन इट्स इंश्योरेंस
वो हमें दे रखा है 1500। इतने का खरीद कर लाए, इतना आपने खर्च कर दिया इसके रिपेयर में, और इतना पैसा चला गया इंश्योरेंस में। तो एक्चुअल कॉस्ट का इन तीनों को हम ऐड करते हैं। ओके, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्कूटर 35,000 प्लस 5,000 इसके रिपेयर पर, प्लस 1,500 हुए इंश्योरेंस पर। 41,500 रुपीज की कॉस्ट पड़ी। और बेच कितने कराए? इतना कुछ कराने के बाद उसको बेच दिया 40,000 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर 40,000 रुपीज। सेलिंग प्राइस एक्चुअल कॉस्ट से कम है, जितने में खरीदा उससे कम में बेचने की लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हुआ? लॉस होता है सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 41,500 माइनस 40,000, तो कितना हो गया? ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1,500 का लॉस हुआ। लॉस परसेंट में फाइंड करना है। लॉस परसेंट होता है लॉस इंटू 100, लॉस है 1,500 इंटू 100 अपॉन एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्कूटर क्या थी? 41,500। 41,500 20 से 20 कैंसिल कर दिए, पॉइंट में आएगा भैया। चलिए देखते हैं। 5 8 जा 40, 5 3 जा 300। तो ये आ गया 300 अपॉन 83%। या तो आप इसको होल में लिख लो या फिर आप डिवाइड कर लो। डिवाइड कर लेते चलो। 300 में डिवाइड करना है 83 का, ठीक है ना। तो ये कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 बार तो चला ही गया। 8 4 32, 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स गया, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया 5, पॉइंट लगा 0। 6 बार चला जाएगा, 48, हाँ चला जाएगा। 6 3 जा 18, कैरी 1, 48 और 49। और 10 में से 8 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 0 डालो। अब तो 2 बार जाएंगे, 1 बार 3.61, ठीक है। इतना ही लिख दो, 3.61 है ना। तो ये कितना परसेंटेज लॉस हो गया आपका? 3.61 अप्रोक्स। आंसर चेक कर लेते हैं इसका एक बार। 3.61%, ठीक है। इतना ही आंसर दे रखा है। ओके, ओहो क्यों उड़ के जा रहा भाई। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूं, पूरा दिख जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 ये आ गया। क्लियर? ये आपका पूरा क्वेश्चन हुआ। लास्ट के क्वेश्चन किस पर थे? ओवरहेड्स पर थे। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको सभी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई जरा सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।